अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। हो आप कहेंगे व्लॉग के शुरू में ही क्या हो गया। एक्चुअली मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लड टेस्ट हैं और यूरिन के टेस्ट हैं, तो वो कराने के लिए मैं जा रही हूँ। और बस स्टॉप ना बहुत दूर है हमारे घर से, बस नहीं जाती है साथ से, तो मुझे 15 मिनट 20 मिनट वॉक करके जाना होगा। फिर उसके बाद ना बस पे मैं वहाँ जाऊँगी, फिर आगे फिर वॉक है। तो बिस्मिल्लाह किया, निकल गई हूँ, खैरियत से हो जाए बस फिर आती हूँ। बाकी देखें, चढ़ाइयाँ हैं और तेज़ तेज़ जा रही हूँ और मास्क भी पहना हुआ है, तो सांस ना मेरा फूल रहा है। शॉर्टकट लिया मैंने और यहाँ से मैं जा रही हूँ, इसके इस तरफ ना ट्रेन स्टेशन है, बट मैं जाऊँगी बस पे। और ये रात को बड़ी खौफनाक लगती है, इस टाइम फिर भी आ जाता है बंदा यहाँ से। बस अब जा रही हूँ मैं बस स्टॉप पे और बस लेके और वहाँ जाती हूँ, वहाँ फिर वॉक करनी है। आज मेरी ब्लड टेस्ट की और यूरिन के जो टेस्ट होने थे उनकी अपॉइंटमेंट थी। और हम लोग जब रात वापस आए थे ना, तो उस्मान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमें यही लगा कि शायद मेरी भी बहुत ख़राब हो गई थी। हमें लगा कि शायद हमें सर्दी बहुत ज़्यादा लग गई है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और हम लोग बाहर घूमते रहे थे, चलते रहे थे, बारिश भी हो रही थी। और यहाँ वैसे हम लोग सर्दी के तो आदी हैं, ऐसी बात नहीं है, हम इस्लामाबाद से यहाँ हैं, वहीं पे ही रह रहे हैं सालों से। लेकिन यहाँ पे ना हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नई है। मौसम, एनवायरनमेंट, ओवरऑल सारा सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल नया है। तो बॉडी को एडजस्ट होने में ना टाइम लगता है, इस वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। तो खैर ब्लड टेस्ट मेरे हो गए और मैं मतलब मोबाइल तो मैंने निकाला ही नहीं, बस मैंने बैग में ही रख दिया था, क्योंकि मैं इतना भागी हूँ आज, फिर मैं इतना चली हूँ। तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी अपनी भी, लेकिन ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट थी और अपॉइंटमेंट मैं मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है। और मैं नहीं चाह रही थी कि ऑलरेडी पहले जो प्रीवियसली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सॉर्ट आउट हो जाएं तो बेहतर है। फिर सारे काम करके मैं आइसलैंड गई, वहाँ से मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली, घर में जो ख़त्म थे दूध ब्रेड वगैरह वो सारी चीज़ें ली। फिर जी मकैनिक की कॉल आ गई, फिर मैं चली गई गाड़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे ना उस्मान की तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी और ये मकैनिक घर के साथ ही था, तो वो मेरे साथ आ गए कि चलो मैं भी आता हूँ। सुबह से पहले भी अकेली गई और सारे काम करा रही थी। तो अभी उनका बुखार तो थोड़ा उतर गया था, लेकिन यह है कि हमें लग रहा था स्टार्टिंग में कि शायद सर्दी लग गई है हमें बहुत ज़्यादा, तो हम दोनों को बुखार हो गया है या फ़ीवर हो गया। अच्छा, मैं फ़िश लेकर आई हूँ, फ़िश मैं बना रही हूँ क्योंकि उस्मान का दिल चाह रहा था कि मुझे फ़िश खानी है। रात से खाना भी सही नहीं खा रहे थे प्रॉपर, तो फ़िश मैंने रख दी एयर फ्रायर में, और जो बच जाती है ना उनको मैं इस तरह ज़िप लॉक बैग में रखती हूँ। साथ साथ लॉन्ड्री भी हो रही है, कपड़े भी मैं वॉश कर रही हूँ और मैंने क्लीनिंग भी करनी थी। और सबसे पहले मैंने कोशिश की कि मैं फ़िश भी रख लूँ और थोड़ी सी रोटी उस्मान को मैं बना के दूँ, क्योंकि ना रात से तबीयत ख़राब होने की वजह से वो प्रॉपर खा ही नहीं रहे थे। सुबह भी मैंने नाश्ता बनाया था तो नहीं कर रहे थे। तो मैं जैसे ही रोटी बना के ना, और मैं गई उनके पास अभी अंदर, तो वो टेस्ट कर रहे थे अपना कोविड का। उन्होंने कहा मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा तबीयत, क्योंकि ये हाल था कि आज रात तक ना उनका फ़ीवर 104 तक चला गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा शिवर्स उनको, मतलब शिवरिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि झटके खा रहे थे। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। हम लोगों ने 111 पे कॉल भी की, इमरजेंसी। और आपको पता है डॉक्टर को ये बता दें कि कोविड पॉजिटिव आ गया है, क्योंकि ये हमने रजिस्टर करा दिया था। मेरा नेगेटिव आया शुक्र है, लेकिन उस्मान का पॉजिटिव आ गया, अगेन कोविड पॉजिटिव हो गया उनका। तो हमने रजिस्टर करा दिया था, तो हमने कहा चलो हम कॉल कर लें। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और इतनी मतलब उनकी हालत ख़राब हो गई कि मैं डर गई। मैंने कहा मैं एम्बुलेंस बुला लेती हूँ, अकेले मैं किस तरह से हैंडल करूँगी, मैं क्या करूँगी। फिर खैर हमने कॉल की उनको और उनको सारा बताया, तो उन्होंने हमें कहा कि आप फ़िलहाल ऐसा करें कि मतलब उन्होंने जो जो थी बताया साथ साथ कि आप पैरासीटामोल 2-2 करके लें और इस तरह करें और ये वो। तो आपको पता है आजकल कोविड की भी ये सिचुएशन है कि वो चाहते ही नहीं है कि कोविड का पेशेंट हॉस्पिटल आए, क्योंकि वो कहते हैं घर में ही आप ट्रीट कर लें, जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी ना हो कि
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो बस फिर सारी रात उनसे इन टच रहे, 2-4 बार वहाँ पे भी कॉल की, सब कुछ चलता रहा। और यहाँ पे मैं अभी सारी फिर क्लीनिंग कर रही हूँ। मेरे आज बाजू में बहुत शदीद दर्द था, क्योंकि जो मेरे टेस्ट किए हैं पता नहीं क्या किया, इतना दर्द था, इतना दर्द था। क्योंकि मेरे कंप्लीट ब्लड टेस्ट अभी हुए थे पिछले दिनों, लेकिन अभी और मज़ीद होने थे। पता नहीं क्या किया था उन्होंने, आज बहुत ज़्यादा मुझे बाजू में दर्द हो रहा था। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, और खाना मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी इन दिनों में। कोशिश करूँगी 7 और चीज़ें भी। मैंने अभी अपनी हेल्दी मतलब लाइफ़स्टाइल की तरफ दोबारा से स्टार्ट किया था, और आप ये देखें, ये मेरा अब मतलब ये तो अभी फिर भी थोड़ा-सा कम है, इसके बाद बिल्कुल नीला काला मेरा बाजू हो गया। बहुत ही बुरा हाल हो गया मेरे बाजू का। तो कोशिश मैं करूँगी मैं बिल्कुल पतले सालन अभी बनाऊँ। और उस्मान का ये है कि बस तबीयत थोड़ी-सी ठीक होती है तो वो यही कह रहे थे कि मुझे रोटी खानी है। ब्रेड मैं लेकर आई हूँ वैसे जब उनका दिल चाहता है। कभी ब्रेड दे देती हूँ, कभी ये दे देती हूँ, तो ये सब कुछ चल रहा है। बाकी बस आप सब दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा। और रीज़न यही है कि अभी बहुत सारी चीज़ें ना हमारे लिए नई हैं, एनवायरनमेंट नया है, तो हमारी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है यहाँ पे। और सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी हम सर्दी के यूज़्ड टू हों, उसके बावजूद भी शायद हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और मैंने तो अभी, हम दोनों ने स्टार्ट किया था कि बल्कि मैंने तो स्पेशली कि दोबारा से जो है ना मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पिछली वाली रूटीन, हेल्दी रूटीन पे वापस जाऊँ। और इस वजह से मैं वेजिटेबल्स वगैरह भी इंटेक ज़्यादा ले रही हूँ। मैंने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर दी, लेकिन अल्लाह को शायद यही मंज़ूर था कि थोड़े दिन के लिए अब जो है वो ख़्याल करना होगा। और उस्मान ने तो फ़ौरन ही आज ही सेल्फ़ आइसोलेशन कर ली, क्वारंटीन में वो चले गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे घर इतने ही होते हैं, तो उनके साथ मुझे भी उनका साथ देना होगा, और साथ-साथ हमें टेस्ट करते रहने होंगे। सारा सामान ना उस दिन लाई थी, वैसे का वैसे रखा हुआ है, और टाइम ही नहीं मिल रहा। ये देखें प्याज भी इसके अंदर गया हुआ है। टाइम ही नहीं मिल रहा इनको समेटने का, रखने का, सब कुछ। ये मैंने एक्चुअली ना किचन में सेट करना है, इसलिए मैं स्टोरेज में लेके ही नहीं गई। अभी जो मैं सारा सामान लेकर आई थी ना, दालें और ये एशियन स्टोर से, तो ये मैंने थोड़ी सी बनाई थी, बाकी ये सारे के सारे अभी रखे हुए हैं। और अब किचन सेट करना है, ये भी करना है, किचन भी सेट करना है, हेयर कलर भी करना है, बट ओह लेट्स सी, दुआ कीजिए सब ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, हम दोनों को याद रखिएगा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। मुश्किल टाइम आता है, गुजर जाता है, उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है, और इस उम्मीद के साथ ही हम सब ज़िंदा रहते हैं, खुश रहते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।